किया था जो हमने पी मैट्रिक्स निकाली थी जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की, तो उसमें हमारे पास ये आ गया था एक वेक्टर। ठीक है, तो जो ये वेक्टर है इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, इसका पीरियड 1 है। जो ये आई वेक्टर है इसका पीरियड 1 है। अगर यहाँ पर 3 पीरियड था तो हमने पावर 2 से स्टार्ट करना था, क्योंकि पीरियड 1 है तो हम पावर 0 से स्टार्ट करना है। तो अगर पीरियड 1 हो जाए तो जैसे पीरियड 3 है तो 2 से स्टार्ट करना है, पीरियड 1 है तो पावर 0 का मतलब ये 1 बन गया, अकेला एक्स बच गया था। मतलब इसका मतलब सिर्फ यही टर्म आनी है जो पीरियड 1 है। तो इसके लिए हमने सिर्फ यही वैल्यू लिखनी है। इसको यूज़ करते हुए इसके लिए यही एक ही वेक्टर आएगा, ये वाला। वो इस करके हमने वो इसके जो 3 बने थे वो हमने ये पहली कॉलम लिख दी है, ये चौथे वाला इधर लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद है हमने मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ये जो है हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में मैट्रिक्स दी है, ये जॉर्डन ब्लॉक्स हैं, ये साफ नज़र आ रहे हैं। ये आइगन वैल्यूज़ है, जो 1 लिखा है वो वाला, ये 2 ऑर्डर किया, ये 1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, ये 1 लिखा है वो। ठीक है, तो ये जॉर्डन ब्लॉक्स हैं हमारे पास। तो आइगन वैल्यूज़ कितनी बनी है? आइगन वैल्यू डायगोनली होती हैं 1 और 2, इसकी सिर्फ 2 ही आइगन वैल्यूज़ हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 23 में करोलरी है। जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है, क्योंकि जो भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो इसके फैक्टर्स होते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल के, तो ये दोनों फैक्टर उसमें मिलेंगे। पावर कौन सी लेनी है? S1 एंड S2। जो हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के S की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, S की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, S की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2, तो वो वैल्यूज़ हमने भरनी है। तो ये 1 to S1 की वैल्यू क्या होती है? जो जॉर्डन ब्लॉक होता है मैक्सिमल ऑर्डर का। ठीक है, 1 के लिए जॉर्डन ब्लॉक 1 ऑर्डर का भी है, 2 ऑर्डर का भी है, तो मैक्सिमल जो होगा वो लेंगे S2। इसका मतलब 1 के लिए S की वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह आइगन वैल्यू 2 के लिए भी जो मैक्सिमल ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक होगा, इसके लिए सिर्फ एक ही जॉर्डन ब्लॉक का ऑर्डर 2 का, तो मैक्सिमल भी वही है, 2 ऑर्डर का ही है, तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। S की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 इज़ आल्सो 2, तो इन दोनों के पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई। इसी तरह 4x4 मैट्रिक्स फाइंड करनी है, मिनिमल पॉलिनोमियल भी दी है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी दी है। फार्मूला वही रखना हमने। मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर है जो 1 1 1, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो आइगन वैल्यूज़ हैं 1 2 3 वही इसमें भी हैं फैक्टर, तो इसका मतलब सभी फैक्टर्स 1 2 3 एम्प्टी में आ गई, मिनिमल पॉलिनोमियल में आ गई। अब जो पावर होती है वो ये होती है। ठीक है, S1 S2। अब क्योंकि इनकी पावर्स क्या आ रही है? 1 1 1 आ रही है मिनिमल पॉलिनोमियल में, इसका मतलब S1 की वैल्यू भी 1 है, टू S की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 भी 1 है, S की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3 भी 1 है, 3 भी 1 है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में इनकी पावर 1 है। तो जॉर्डन ब्लॉक्स लिखने हैं हमने, क्योंकि ये 2 है इसका ऑर्डर। ठीक है, तो जो 1 ऑर्डर का, जो इसमें ये है 1 ऑर्डर के जॉर्डन, सब में आइगन वैल्यू 1 के लिए भी 1 ऑर्डर के ही जॉर्डन ब्लॉक मिलने हैं। जो x की पावर होती है वो मैक्सिमम जॉर्डन ब्लॉक उस ऑर्डर का मिलता है। ठीक है, अगर s की पावर 2 है तो जॉर्डन ब्लॉक 1 ऑर्डर का भी मिल सकता है, 2 ऑर्डर का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है ना m की वैल्यू पे। m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर s है ही 1 तो m भी 1 आएगा, तो जॉर्डन ब्लॉक ऑर्डर m यानी कि ऑर्डर 1 का ही मिलेगा। ठीक है, S की वैल्यू 1 है तो जॉर्डन ब्लॉक ऑर्डर 1 के ही मिलेंगे। तो जॉर्डन ब्लॉक ऑर्डर 1 के मिलेंगे, लेकिन 1 आइगन वैल्यू का जॉर्डन ब्लॉक 1 ऑर्डर के 2 मिलेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में इसकी पावर 2 है। जितनी पावर है उतनी हमने पावर पूरी करनी है, तो ये 1 ऑर्डर के 2 मिलेंगे। यहाँ इस आइगन वैल्यू के लिए जॉर्डन ब्लॉक 1 ऑर्डर का 1 ही मिलेगा, इसमें भी 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो जॉर्डन ब्लॉक से लिखने हैं, ये एक जॉर्डन ब्लॉक हो गया, क्योंकि 1 ऑर्डर के हैं तो मैट्रिक्स 1 की होगी। जो मैट्रिक्स है वो 1 ऑर्डर की होगी। ठीक है, 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो 1 के मैट्रिक्स हमने यही लिखते हैं। तो 1 ऑर्डर के जॉर्डन ब्लॉक आइगन वैल्यूज़ के लिए एक ये जॉर्डन ब्लॉक हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, बाकी सब जगह 0 पे लिख देना, सब जगह 0 डाल देनी है। अब 2 आइगन वैल्यू के लिए जॉर्डन ब्लॉक
वन ऑर्डर का ये होता है। आइगन वैल्यू 3 के लिए वन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक ये होता है। उनको डायगनली जॉर्डन ब्लॉक्स लिख दिए हमने वन ऑर्डर के, ये 1/1 मैट्रिसेस होती हैं। तो बाकी इस जगह पर हमने ज़ीरोज़ ऐड कर देनी है, ये 4/4 मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी। ठीक है।